तो पेरेंट्स आपके फार्मर्स हैं, आपने उनको बताया कि मेरी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के अंदर इंटर्नशिप लगी है, तो इनिशियली उन्हें समझ नहीं आया, बट फाइनली जब उन्हें समझ में आया तब कैसा रिएक्शन था उनका? एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर हम प्रॉब्लम सॉल्वर है, राइट? सो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी डोमेन पे खुद को लिमिट मत करो। प्रॉब्लम है, मेरे को सॉल्व करना है, सो मेरे को अगर ये सॉल्व करना है तो इसके लिए जो भी टेक्नोलॉजी लगती है मैं उसको लर्न करूँ। क्योंकि लोगों को क्या रहता है कि मेरे को रिएक्ट आता है, मेरे को बैकएंड नहीं आता, सो मैं रिएक्ट ही करता हूँ बैकएंड का, तो किसी दूसरे को देख लेते हैं ऐसे। डिड यू फेस एनी स्पेसिफिक चैलेंजेस? आप गवर्नमेंट स्कूल से आपने तैयारी की, पेरेंट्स फार्मर्स हैं, तो उन्हें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा पता नहीं, तो टेल अस मोर अबाउट दैट एक्सपीरियंस। मैंने इनिशियली बहुत प्रॉब्लम फेस किए। मतलब मैं 10th में गांव तक पढ़ा था, तो मेरे को जेई क्या होता है उसका आइडिया ही नहीं था। मतलब हाउ डिड यू वर्क अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल्स? इंटरव्यूज जो हुए वो इंग्लिश के अंदर ही हुए? हाँ, इंग्लिश के अंदर ही हुए थे। सो एक्चुअली मैं गवर्नमेंट स्कूल से था एक तो। Hi everyone, and today we're going to interview Swaroop. Swaroop is our Alphabet student who has recently secured an internship at Bank of New York. तो आज हम स्वरूप की जर्नी के बारे में डिटेल में जान रहे होंगे। तो सबसे पहले तो स्वरूप, आपकी इंटर्नशिप लगी है या इंटर्नशिप प्लस पीपीओ है? एक्चुअली इंटर्नशिप है और बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द इंटर्नशिप पीपीओ में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो आपकी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में इंटर्नशिप लगी है। टेल अस अबाउट योर सेल्फ। व्हाट कॉलेज डू यू कम फ्रॉम? आप कौन कौन से ईयर में क्या क्या आपने चीज़ों की पढ़ाई की? सो बेसिकली लेट्स स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ यू। ओके, सो आई एम स्वरूप पोखरकर and I am currently studying at Pune Institute of Computer Technology, Computer Engineering, and मैं अभी 3rd year में हूँ। So मेरी जर्नी, मैं एक आपकी तरह एक स्मॉल विलेज से हूँ। मैंने 10th तक की पढ़ाई गांव में की थी मेरे, और 12th में 11-12 JNV से किया था, एंड देन बेस्ड ऑन माई जेई के मार्क्स मैंने PICT में एडमिशन लिया कंप्यूटर में। सो मेरी जो प्रोग्रामिंग की जर्नी है वो एक्चुअली 11th में स्टार्ट हुई थी, क्योंकि वहाँ हमको एक सब्जेक्ट था कंप्यूटर साइंस करके। सो उसमें हमको पाइथन था, तो मैंने 11th-12th में भी थोड़ा थोड़ा पाइथन पढ़ा था। सो एंड एक और थिंग कि तब मुझे वो पसंद आ गया, एंड बोर्ड्स जो थे CBSE के 12th के, सो उसमें CS में मेरे को ऐसे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी मिले थे। एंड देन फिर जब फर्स्ट ईयर में आया, तो फर्स्ट ईयर में एक्चुअली मैंने पहले C++ से स्टार्ट किया था, क्योंकि पाइथन तो मेरे को आता था, मतलब अच्छा खासा। बट फिर मैंने अराउंड दिसंबर आपका वो कोर्स देखा, फिर मैंने आपका कोर्स लिया, एंड फिर मैंने जावा पढ़ना चालू किया। तब से मैं DSA और सब कुछ चीज़ें वो जावा में ही करा। सो इन द फर्स्ट ईयर मैंने वो कोर्स देखा आपका, और उससे DSA का सीखा, एंड इन द सेकेंड ईयर फिर खुद से मैंने मशीन लर्निंग सीखा था, और एक बुक भी है हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग करके, वहाँ से मैंने मशीन लर्निंग सीखा। एंड फिर सेकेंड ईयर में मैं पहली बार मैंने SIH में पार्ट लिया था, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, और उसमें जो कॉलेज का राउंड होता है उसमें हो गया था हमारा, बट फाइनल जो राउंड है उसमें नहीं हुआ। एंड देन फिर तब से मेरी हैकाथॉन्स की जर्नी स्टार्ट हुई। मैं हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करता था, एंड इन द सेकेंड ईयर मैंने 2 हैकाथॉन्स जीते थे, AI/ML के डोमेन में। उसमें एक प्रोजेक्ट किया था, एंड फिर इसमें सेकेंड ईयर मेरा ख़त्म हो गया, और DSA करता ही रहता था मैं, एंड इसमें। और फिर जब मेरा 3rd ईयर स्टार्ट हुआ, तब अभी इंटर्नशिप ढूंढनी थी, तो थोड़ा डेवलपमेंट भी आना चाहिए, और उसके बेसिस पे मेरे को एक इंटर्नशिप मिली एक स्टार्टअप में एज अ बैकएंड डेवलपर। सो मैं वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा था, तभी BNY आई हमारे कॉलेज में ऑन कैंपस इंटर्नशिप के लिए, तो मैंने अप्लाई किया था, और फिर वहाँ पे हो गया सिलेक्शन। सो अब तक की ये जर्नी रही है मेरी। ठीक है, कंग्रेचुलेशंस ऑन योर सिलेक्शन। तो स्वरूप, आप ये बताओ, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो व्हाट वाज द एंटायर प्रोसेस लाइक? कितने राउंड्स थे इंटरव्यूज के? हर इंटरव्यू राउंड में क्या क्या पूछा गया? ओके, सो सबसे पहले कंपनी का फॉर्म आता है। सो उसके लिए जो बच्चे एलिजिबल है वही फॉर्म भर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या रहता है? तो उनका रहता है कि CGPA, और 12th का क्राइटेरिया था कि CGPA 7.5 से ज़्यादा होना चाहिए, और 12th में 60% से ज़्यादा होने चाहिए। Okay. वो तो
वहां से एक फिल्टरिंग किया उन्होंने, फिर उसके बाद ऑनलाइन असेसमेंट हुआ। फिर उस वो डीएसए बेस्ड था, उसमें 4 क्वेश्चंस थे, 2 मीडियम लेवल एंड 2 हार्ड लेवल ऐसे थे। सो वो क्वेश्चन जो थे स्टैक्स पे, स्ट्रिंग्स पे और ग्राफ्स पे बेस्ड थे, ऐसे 4 क्वेश्चंस थे। एंड फिर ऑनलाइन असेसमेंट के बाद अराउंड आई थिंक 40 लोग शॉर्टलिस्ट हुए लाइक इंटरव्यू के लिए, टेक्निकल इंटरव्यू। और वो जो टेक्निकल इंटरव्यू था राउंड 2, वो पूरा डीएसए बेस्ड था। सो राउंड 2 में क्या था कि डीएसए बेस्ड था एक तो वो इंटरव्यू, तो उसका फॉर्मेट ऐसा था कि उन्होंने 3 क्वेश्चंस थे वो एल्गोरिदमिक एनालिसिस पे पूछे थे, मतलब 2 एल्गोरिदम दिए, राइट। सो इसमें से बेस्ट एल्गोरिदम कौन सा है गिवन सिनेरियो के लिए, वो बेस्ट क्यों है, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाइज ऐसे। एक और क्वेश्चन था उसमें उन्होंने पूछा था एल्गोरिदम्स पे कि एक यूज केस दे दी थी और उसके लिए एल्गोरिदम बताया था ये एल्गोरिदम काम करेगा नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस थे वो 3। और उसके बाद डीएसए के क्वेश्चन थे लाइक, और उसमें उनको कोड करके दिखाना था लाइक लाइव। वो टेस्ट केसेस देते थे, हमको कोड करना है, और अगर सभी टेस्ट केसेस पास हो गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता था, ऐसे था। और अगर कुछ एरर आता है तो वो डीबग भी करो वहां पे, वो सब। सो लाइक ऐसा सेकेंड राउंड था। सो सेकेंड राउंड के बाद अराउंड 15 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया नेक्स्ट राउंड में, जो था टेक्निकल और एचआर। सो ये जो थर्ड राउंड था टेक्निकल और एचआर राउंड, ये कॉलेज में हुआ था हमारे। जो पहला वाला राउंड था वो वर्चुअल राउंड था, मतलब ओके। एंड जो थर्ड राउंड था वो जो वीपी थे बीएनवाई के, सभी वीपी ने लिया था। सो मेरा वहाँ पे फर्स्ट ही इंटरव्यू था। सो उसमें लाइक बहुत सारे डोमेन से क्वेश्चन पूछे, मतलब वो टेक्निकल भी था और एचआर भी था। सो एक और चीज होती है, मैं बताना भूल गया कि कोई भी कंपनी आती है तो वो प्री प्लेसमेंट टॉक लेती है, पीपीटी, राइट। सो उसमें वो अपने बारे में बताती है। तो जो मेरा दूसरा इंटरव्यू था उसमें लाइक मेरा इंट्रोडक्शन दिया मैंने, और फिर उसने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा कि तुमको बीएनवाई के बारे में क्या बताया। सो मैंने लाइक सीनियर्स ने मेरे बताया था मुझे कि पीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैंने उसके अच्छे से नोट्स वगैरह बना के लिखे थे, राइट। सो उसकी वजह से मैं बता पाया उनको कि लाइक मैंने बहुत सारी चीजें बताई, लाइक वो इम्प्रेस हो गए, मतलब मेरा जो फर्स्ट इम्प्रेशन था वो बहुत अच्छा गया। फिर उसके बाद वो उस पे चले गए। और यहाँ पे एक और पॉइंट लाइक आपकी वजह से मेरे को हेल्प हुई, वो है कि मैंने जावा में किया था डीएसए, राइट। और बीएनवाई फिनटेक कंपनी है, राइट। वहाँ पे जावा का ही टेक स्टैक यूज होता है। सो जब मैंने कहा कि मैं जावा में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, सो लाइक ये भी मेरे को प्लस पॉइंट था, क्योंकि बाकी के लोग वो C++ ओरिएंटेड रहते हैं लोग। सो फिर वहां पे उसने मेरे को ओओपी के कंसेप्ट पूछे जावा से रिलेटेड, जैसे कि इनहेरिटेंस क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म, और थोड़े से उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ओओपी रिलेटेड। और फिर उसके बाद एक एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा था। सो उसमें भी लॉजिकल रीजनिंग का सिंपल क्वेश्चन था, वो भी मैंने आंसर कर दिया। एंड देन फिर उन्होंने डीबीएमएस पे पूछे, लाइक डीबीएमएस के कोर कंसेप्ट, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, और जनरल लाइक डेटाबेसेस के बारे में। एंड देन ये हो गया डीबीएमएस का। फिर लाइक उनको क्या, मतलब एक सिस्टम डिजाइन का क्वेश्चन पूछा था मेरे को। एक्चुअली तब तक मैंने इतना सिस्टम डिजाइन पढ़ा नहीं था। सो मैंने उनको ऑनेस्टली बता दिया कि अभी तक मैंने इतना सिस्टम डिजाइन नहीं पढ़ा, बट स्टिल उन्होंने कहा कि तुम एटलीस्ट हाई लेवल आइडिया दे दो। सो मैंने क्या किया कि उनको जैसे लाइक मेरा जितना नॉलेज है, जब जितना भी एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से उनको लाइक एक पॉइंट तक वो सेटिस्फाई हो गए कि ये आंसर हो सकता है इसका, लाइक वो ओएस से रिलेटेड था। सो लाइक मैंने आंसर दे दिया। और जब मैंने बाकी लोगों से पूछा था इसके बारे में, सो लाइक वो नहीं कर पाए थे। सो ये मतलब एटलीस्ट मैंने कुछ तो ट्राई किया था, ये एक प्लस पॉइंट लगा मेरे को। एंड देन फिर उसके बाद हम थोड़ा सा लाइक वो मैं इंटर्नशिप कर रहा था तब। सो तब उन्होंने थोड़ा सा मेरे इंटर्नशिप के बारे में पूछा कि मैं बैकएंड डेवलपर की इंटर्नशिप कर रहा था। तो वही जनरल जो बैकएंड डेवलपर के बैकएंड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, उस पर थोड़ा सा डिस्कस किया। मेरे इंटर्नशिप में मैं कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ वो, और फिर उन्होंने फिर मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट पूछे।
तो उसमें उन्होंने ये भी पूछा था कि तुम आजकल लाइक क्या कर रहे हो, क्या सीख रहे हो। तो उस टाइम पे SIH का चल रहा था, तो मैंने उस साल भी पार्टिसिपेट किया था SIH में। सो मैंने फिर उनको एक्सप्लेन किया कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट और वो क्या है सब कुछ। तो वो आइडिया उनको बहुत अच्छा लगा था SIH का। और फिर ऐसे एक जनरल क्वेश्चन पूछा कि फिर वो प्रोजेक्ट उनको अच्छा लगा SIH का। सो बाकी के जो पर्सनल प्रोजेक्ट्स है उस पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पूछा कि तुमने लाइक ये जनरल HR इंटरव्यू क्वेश्चन था कि तुमने तुम्हारे लाइफ में कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व किया है, मतलब जो तुम फेस कर रहे हो। ऐसे नहीं कि तुमको कोडिंग से ही सॉल्व किया, ऐसे कोई भी जुगाड़ लगा के या फिर कैसे भी ये क्वेश्चन पूछा था। सो मैंने उसका आंसर लाइक अच्छे से दे दिया कि लाइक इंटर्नशिप ढूंढना मुश्किल होता है ना बहुत। सो हमने क्या किया है हमारे कॉलेज में सीनियर से लाइक हमारे एक ग्रुप है, राइट। सो उसमें सभी लोग इंटर्नशिप की जो पोस्टिंग्स है वो भेजते रहते हैं। सो उससे टाइम बचता है मतलब ढूंढने में, क्योंकि 4-5 लोग भेज रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली ज्यादा अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलता है। वो एक था। और फिर ये सब हो गया तो फिर उन्होंने लाइक पूछा कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है। सो मैंने थोड़ा सा कहा कि ML डेटा साइंस में है इंटरेस्ट। तभी फिर उन्होंने मशीन लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि सुपरवाइज लर्निंग पे, फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे, एंड देन ऐसे बिग डेटा क्या है उस पे क्वेश्चन पूछे। एंड फिर एट द एंड उन्होंने पूछा कि तुम्हें कुछ पूछना है क्या मुझसे क्वेश्चन। सो मैंने उनको 3-4 क्वेश्चन पूछे लाइक कि BNY में कौन से टेक्नोलॉजीज यूज होते हैं रिलेटेड टू दैट। एंड देन फिर मेरा इंटरव्यू एंड हो गया ऐसे था। ठीक है, तो आपका राउंड 1 एंड राउंड 2 DA से फोकस्ड रहा, राउंड 3 टेक्निकल प्लस HR जिसमें आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में, आपके इंटर्नशिप के बारे में डिस्कशन हुआ, एंड छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड एक सिस्टम डिजाइन मिक्स क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक है, तो इसमें ठीक है, आपने अल्फा से जावा DA से पढ़ा। कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स के लिए आपने कौन से रिसोर्सेज यूज किए? कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स के लिए मैंने हमारे सिलेबस में रहता है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, सो मैंने एकदम ऐसे स्पेसिफिक कोई रिसोर्स नहीं फॉलो किया। मैंने मिक्स किया कि मैं क्या करता था, जितना सिलेबस है वैसे ही किया था मैंने। तो मैं ऐसे गूगल पे डालता था या फिर कोई दूसरी वेबसाइट है जहाँ से मेरे को अच्छा आर्टिकल मिल गया तो फिर मैंने वहां से पढ़ा था। और अगर कोई चीज है जो मेरे को ऐसे में सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो मैं एक तो यूट्यूब वीडियो देख लेता था, नहीं तो थोड़ा सा रेफरेंस बुक में पढ़ लेता था वो टॉपिक। ठीक है, ओके। तो करीबन कितना टाइम आपने इन्वेस्ट किया होगा टुवर्ड्स गेटिंग दिस इंटर्नशिप? ऐसे तो मैंने प्रिपरेशन तो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट किया था। सो आई थिंक मेरे फर्स्ट ईयर से ही जो कंटिन्यूअस एफर्ट्स में कर रहा था उस लाइक मैं कंसिडर करता हूँ कि उसकी वजह से मेरे को मिला, मतलब क्योंकि मैंने अर्ली स्टार्ट किया था। तो मुझे क्या लगता है कि लाइक अगर आप अर्ली स्टार्टर हो तो आपके पास लाइक रूम फॉर एरर रहता है, मतलब आप कुछ मिस्टेक्स कर सकते हो और आप वो सुधार भी सकते हो। सो वो एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर से आपने एक अर्ली स्टार्ट किया एंड उसके बाद आप अपनी तैयारी करते हुए चले। ठीक है, स्वरूप, तो आपका यू गॉट सिलेक्टेड इन बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, बट उससे पहले यू हैड आल्सो डन एन इंटर्नशिप। टेल अस मोर अबाउट दैट इंटर्नशिप की इंटर्नशिप किस तरीके की थी एंड आपने किस तरीके से ढूंढा उस इंटर्नशिप को? एक्चुअली वो जो इंटर्नशिप थी वो मुझे मेरे नेटवर्क के थ्रू मिली थी, मेरे सीनियर्स के थ्रू। वही वो जो व्हाट्सएप का ग्रुप था ना हमारे सीनियर्स के साथ, उस पे ओपनिंग आई थी। सो मैंने वहां पे अप्लाई कर दिया। फिर वही वो इंटर्नशिप बैकएंड में थी, Django, DRF और मतलब पोस्टग्रेस था डेटाबेस में। सो उसके बेसिस पे ही मैंने इंटरव्यू दिया और सिलेक्शन हो गया। सो उसमें मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स पे काम किया था। एक तो डेटा वेयर हाउसिंग का प्रोजेक्ट था, फिर दूसरा एक प्रोजेक्ट था अपना जनरल ERP था बजाज फाइनेंस के लिए, और इंटर्नशिप के एंड में मैंने एक और प्रोजेक्ट पे काम किया था, वो बैंक के लिए रिकंसिलिएशन सिस्टम का उनका प्रोजेक्ट था, तो उसमें मैंने थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया था। ओके, since your internship was also related to fintech ही sort of, do you think that helped you in the interviews? क्योंकि वो जो सिस्टम डिजाइन का क्वेश्चन पूछा था ना वो एक्चुअली वो रिकॉन सिस्टम पे ही पूछा था, ऐसा है। ओके, हाँ। एंड एक और चीज उसमें क्या था कि जब मेरे को ML के क्वेश्चन पूछे थे ना, मैं एक्चुअली क्लब्स में भी वॉलंटियरिंग करता हूँ। सो मैंने मेरे 3rd ईयर के स्टार्टिंग में एक सेशन था, लाइक PK सर करके है वो,
वो लाइक एसीएम इंडिया की काउंसिल में मेंबर है, सो वो हमारे कॉलेज में आए थे, तो उन्होंने एआई सेफ्टी पे लिया था। उसमें उन्होंने रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में बताया, रीइंफोर्समेंट लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग ह्यूमन फीडबैक वो वाला। सो वो वाली चीजें भी मैंने उनको बता दी थी, लाइक मैंने खुद ही ऑर्गेनाइज करने में मदद की थी। सो मुझे वहां से भी 2-4 पॉइंट्स मैंने उनको बता दिए और फिर वो इम्प्रेस हो गए कि इसको और भी ज्यादा पता है इसके बारे में ऐसे। ओके, नाइस, ठीक है। अच्छा, बिफोर यू अप्लाई टू बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, क्या लगता है आपने कितनी और कंपनीज में अप्लाई किया होगा फॉर इंटर्नशिप? मैंने बहुत सारी किया था, जैसे कि ऑन कैंपस ही BNY से पहले 2 कंपनीज आई थी हमारे यहाँ, एक तो मास्टर कार्ड आई थी और फिर BMC आई थी। सो मतलब रिजल्ट तो बाद में आया, बट मास्टर कार्ड का राउंड 1 मेरा क्लियर नहीं हुआ था और BMC का भी रिजल्ट बाद में आया था, बट उसमें भी मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था। ठीक है, तो जब कंपनी से रिजेक्शंस आते हैं तो उस चीज को आपने कैसे ओवरकम किया? एक्चुअली मैंने उससे सीखा, लाइक जैसे कि जो ये है ना मास्टर कार्ड का मेरा टेस्ट में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुआ। सो मैं क्या करता था पहले, जब भी DSA के क्वेश्चन करता था ना, तब मैं डीबगिंग की मेरे को आदत नहीं थी कि थोड़ा सा एरर आ गया तो मैं क्या करता था, चैट GPT कर लेता था कि ऐसे ऐसे, मतलब मेरे को पता था कि लॉजिक क्या है क्वेश्चन का, क्या करना है, बट मेरे को डीबगिंग की आदत नहीं थी। सो वहां पे मैं फंसा कि मैं डीबग नहीं कर पाया मेरे कोड को टाइम पे। सो मैं वहां पे वो टेस्ट नहीं दे पाया अच्छे से। बट उसके बाद से मैंने तो सबसे पहले मेरे को बहुत बुरा लगा, फिर मैंने मतलब एक बुक पढ़ी थी, उसमें एक मेथड थी कि अगर आपको ऐसे लाइक आप वरीड हो तो कैसे ये कर सकते हो, तो मैंने नोट डाउन किया कि मेरी मिस्टेक्स क्या है, राइट। फिर मैं उसको कैसे सुधार सकता हूँ और मैं उसको कब सुधारूंगा, ऐसे ये एक शीट बनाया और फिर मैंने उसको फॉलो किया। जैसे कि सबसे पहले मैंने चैट GPT लाइक अच्छा है, इफिशिएंट है, मतलब इफिशिएंसी बढ़ती है, बट अभी मेरी ऐसी थिंकिंग है कि लर्निंग फेज में चैट GPT नहीं यूज करना चाहिए। गूगल करो, स्टैक ओवरफ्लो पे जाओ, आर्टिकल पढ़ो, मतलब आप एक चीज खोजने जाते हो आपको 2-3 और चीजों के बारे में पता चलता है, ऐसा है। बट चैट GPT में वैसा नहीं रहता। और तब से DSA में मैं कभी भी चैट GPT यूज नहीं करता। ठीक है, तो वैरायटी ऑफ लर्निंग बेसिकली ज्यादा है, खुद से फिगर आउट करो प्रॉब्लम क्या आ रही है। और अगर तुम सीख गए हो फिर चैट GPT यूज कर लो, लाइक अच्छे से सीख गए, क्योंकि फिर तुमको इफिशिएंट बनना है ना। तो पहले सीख लो और फिर इफिशिएंट बनो। ठीक है, इसके अलावा और कोई और मिस्टेक्स जो आपने रिकॉग्नाइज की हो? मतलब कई बार एक स्टूडेंट है वो प्रिपेयर कर रहा होता है काफ़ी टाइम से, बट समटाइम्स व्हेन दे सिट इन इंटरव्यूज तब उन्हें पता चलता है अच्छा ये एक मिस्टेक थी जिसकी वजह से शायद इंटरव्यू रिजेक्शन आया, जिसको नेक्स्ट टाइम हम रिपीट नहीं करेंगे। ऐसा एकदम ऐसे स्पेसिफिक मतलब मैंने जितने भी इंटरव्यूज दिए थे अभी तक इंटर्नशिप्स के लिए, सो मेरा सब में हो ही गया था। मतलब जब मैं इंटरव्यू देता था तो लाइक हो ही जाता था ऐसे। तो मतलब मैं थोड़ा सा पहले ही सीख गया। और दूसरी कि सीनियर्स की हेल्प, मतलब जब भी मैं इंटरव्यू के लिए जाता था किसी भी, तो 1-2 मेरे सीनियर्स है अच्छे कॉलेज के, सो मैं उनसे पूछता था कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है, रिज्यूमे कैसे बनाना है, आंसर्स कैसे देने हैं। सो लाइक उनकी मिस्टेक से मैं सीखा और मेरे जो दूसरे एक्सपीरियंसेस से उनके मदद से लाइक आई थिंक ये फायदा हुआ मुझे। ठीक है, तो आपका GPA क्या है अभी? GPA मेरा अभी 9.61 है। ओके, तो हाउ डिड यू मेंटेन सच अ हाई GPA? एक्चुअली वैसे देखा जाए तो मतलब इंजीनियरिंग की पढ़ाई इतनी भी, मतलब अभी हम कॉम्प्लेक्स ऐसे DSA और वो JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग की इतनी वैसे हार्ड नहीं रहती पढ़ाई, राइट। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस PYQ से ही रहते हैं, बट स्टिल मैं मतलब ट्राई करता हूँ कि सिलेबस में जो भी पॉइंट है मैं पूरा पढूं। सो अराउंड 1 वीक और 1.5 वीक बिफोर एग्जाम मैं प्रिपेयर करता हूँ और हो जाता है मेरा प्रिपरेशन। तो सो ठीक है। इसके साथ में हाउ डिड यू वर्क अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल्स? इंटरव्यूज जो हुए वो इंग्लिश के अंदर ही हुए? हाँ, इंग्लिश के अंदर ही हुए थे। सो एक्चुअली मैं गवर्नमेंट स्कूल से था एक तो ये प्रॉब्लम थी और अभी भी मैं इस पे काम कर रहा हूँ एक्चुअली। मैंने क्या किया था कि मेरा एक फ्रेंड है, सो उसके साथ मैं इंग्लिश में बोलता था वीक में एक बार कॉल पे। सो उसका मुझे बहुत फायदा हुआ ड्यूरिंग BNY की जो BNY का इंटरव्यू था तब। सो तब मैंने लाइक एकदम ऐसे स्मूथ गया, ज्यादा मैंने मटर नहीं किया ऐसे। वो ठीक है, तो कितने टाइम तक आपने प्रैक्टिस किया फ्रेंड के साथ?
3-4 महीने हम लाइक एक्चुअली वो उससे ज्यादा, मतलब हम कभी कभी गैप लेते थे, कभी कभी ऐसे मतलब मैं मदर टंग मराठी है, कभी कभी मराठी में बात कर ली, बट 4-5 महीने तो कर लाइक किया ही होगा, लाइक ऐसे अच्छे से बात। गुड, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स का सवाल होता है, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स इन इंडिया दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम एन इंग्लिश स्पीकिंग बैकग्राउंड, तो उनका सवाल होता है हम किस तरीके से इंग्लिश कम्युनिकेशन इंप्रूव करें। हमारे इंटरव्यूज आ रहे हैं तो उसमें यही एक तरीका है कि ट्राई टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। अपने कोई फ्रेंड ले लेना है, उसके साथ प्रैक्टिस करो, बात करो, बेसिकली जितना आप बोलोगे उतना बेटर, क्योंकि बाकी की चीजें तो कर लिए ना ऑलरेडी। हाँ, ग्रामर पढ़ लिया है ऑलरेडी, इंग्लिश कंटेंट भी कंज्यूम करते हैं हम, क्योंकि सारी जगह इंग्लिश कंटेंट है। अभी पढ़ाई पेपर में भी इंग्लिश लिख सकते बट बोल नहीं सकते, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की है। सो वही एक चीज रह जाती है, सो वो उस पर थोड़ा सा फोकस किया तो हो जाता है। ठीक है, गुड। अच्छा, यू आर फ्रॉम अ कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, कंप्यूटर साइंस डिग्री, ठीक है। तो हैज योर इंटर्नशिप स्टार्टेड या अभी वो समर इंटर्नशिप है, सो 20th of May से स्टार्ट होगा। एंड द इंटर्नशिप इज इन पुणे? या पुणे में इंटर्नशिप इज इन पुणे। सो व्हाट इज योर इंटर्नशिप स्टाइपेंड? इट इज अराउंड 75,000 पर मंथ। ओके, so what was your parents reaction when you told them about it? एक्चुअली उनको तो मतलब लाइक वो फार्मर्स है तो उनको ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है इसका। सो पहला रिएक्शन उनका थोड़ा सा अलग था, कि उनको कैसा लगता था कि मैं काम कर रहा हूँ, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा। सो लाइक दे वर लाइक कि तुम अभी ये पैसे के पीछे मत जाओ, पहले पढ़ लो और फिर पढ़ने के बाद फिर जॉब करो, ऐसा था। फिर मैंने उनको समझाया कि नहीं, ऐसे नहीं होता, ये लाइक इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है, ये फायदा होता है इससे और लाइक अच्छी जॉब मिलने में। सो वो समझ गए फिर। ठीक है, तो आपके पेरेंट्स बेसिकली नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, एक तरीके फार्मर्स से फार्मर्स हैं, तो लाइक आई कैन रिलेट अ लॉट टू इट। तो बेसिकली डिड यू फेस एनी स्पेसिफिक चैलेंजेस? आप गवर्नमेंट स्कूल से आपने तैयारी की, पेरेंट्स फार्मर्स हैं, तो उन्हें इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा पता नहीं, तो टेल अस मोर अबाउट दैट एक्सपीरियंस। मैंने लाइक इनिशियली बहुत प्रॉब्लम फेस किए, मतलब मैं 10th में गांव तक पढ़ा था, तो मेरे को जेई क्या होता है उसका आइडिया ही नहीं था। मतलब मैंने जब 11th में एडमिशन लिया ना 6-7 महीने बाद, तब मेरे को पता चला कि जेई वगैरह क्या होता है ऐसे। सो फिर मैंने प्रिपेयर किया और मतलब थोड़ा सा यूट्यूब, मतलब क्या खुद से प्रिपेयर किया या कोचिंग लेके प्रिपेयर किया? खुद से मतलब 11th तक मेरे को पता नहीं था कि यूट्यूब पे पढ़ाते भी ये लोग, ये भी पता नहीं था मेरे को। मतलब मेरा एक दोस्त था स्कूल का 11th में, उसने मेरे को बताया कि यूट्यूब पे पढ़ाते भी है, तब मेरे को पता चला कि यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। फिर मैंने वहां से पढ़ा यूट्यूब से और फिर लाइक जेई का पेपर दिया और फिर हो गया सिलेक्शन। एंड जब मैं कॉलेज में आया तो मैंने लाइक सबसे अच्छा डिसीजन मेरे को लगता है कि मैंने क्लब ज्वाइन किया, क्योंकि मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का था। सो मतलब ज्यादा इंटरेक्शन नहीं रहता था लोग, मैं अपना अपना काम करता था और जो लाइक आसपास के रोल नंबर्स वाले लोग हैं उनके साथ इंटरेक्शन। जब मैंने क्लब ज्वाइन किया तब मेरा थोड़ा सा सीनियर के साथ इंटरेक्शन बढ़ा। सो उन्होंने फिर लाइक उससे मेरे को बहुत मदद हुई ये सभी प्रिपरेशंस और उसमें, क्योंकि जब भी मेरे को कभी भी डाउट आता है, लाइक रात को डाउट आया, लाइक रात के 12 बजे भी मैं उनको कॉल करके पूछ सकता हूँ कि ऐसे है वैसे है। ठीक है, स्टिल मुझे तो अभी लगता है कि हर एक को मशीन लर्निंग का बेसिक्स पता होना ही चाहिए। तो एनी रीजन कि व्हाई यू डिसाइडेड टू अप्लाई फॉर यू नो सॉफ्टवेयर डेवलपर पोजीशन एंड नॉट गो इनटू मशीन लर्निंग एज अ करियर? एक्चुअली वो एकदम ऐसे जनरल रोल है, राइट? मतलब वो बताते नहीं कि आपको कौन सा है, राइट? एसडी का रोल देते हैं एंड अच्छा, हो सकता है कि वहां जाकर आपका काम मशीन लर्निंग रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड्स अपॉन टीम टू टीम। ठीक है, व्हाट इज द पैकेज दैट दे ऑफर फॉर फुल टाइम रोल? इट इज 21.6। गुड, तो 20 प्लस एलपीए तो इज लाइक अ ड्रीम पैकेज इन इंडिया। तो नाइस, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अच्छा, इन योर इंटरव्यूज डिड यू यूज एनी काइंड ऑफ अ स्पेशल स्ट्रैटेजी जो आप सोच के गए थे, या कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे आप स्टक हो गए थे? कई बार कुछ ऐसे सवाल आते हैं जहाँ वी आर स्टक। हाँ, वही क्वेश्चन था जो सिस्टम डिजाइन का था ना, वो मतलब मैं कुछ भी बता सकता था डायरेक्ट उनको आंसर, बट मैंने पहले
लाइक मैं ऑनेस्ट रहा उनके साथ कि मेरे को इतना नहीं आता, सिस्टम डिज़ाइन मैंने नहीं पढ़ा। सो मेरे को लगा कि लाइक मैं ऑनेस्ट रहा। सो फिर उन्होंने, एक तो मेरा इंटरव्यूअर वो भी बहुत अच्छे थे सर, कि वो मतलब अगर मेरे को किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा ठीक से, सो वो मेरे को हेल्प करते थे कि और सोचो थोड़ा सा, ये वाला हिंट्स विंट देते थे थोड़े से एक दो। सो लाइक उनसे भी बहुत सपोर्ट मिला एक्चुअली ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो यू गॉट सिलेक्टेड इन बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, आपने जावा किया, C++ नहीं किया। डू यू थिंक आपको वापस भेजा जाए, दोबारा तैयारी करनी हो, तो इस बार आप C++ चूज करोगे या जावा चूज करोगे? अगर मैं PICT में ही हूँ, सो हमारे कॉलेज में ज्यादातर कंपनीज फिनटेक आती है, राइट, अच्छी कंपनीज। सो उनमें जावा यूज होता है, सो मैं जावा ही चूज करूंगा। ठीक है, हमेशा। ओके। अच्छा, इफ वी सेंड यू बैक टू योर फर्स्ट ईयर, दोबारा आपको तैयारी करनी हो सेम कंपनी के अंदर इंटर्नशिप लेने की, कुछ ऐसा चेंज है जो आप लाना चाहोगे अपने प्रिपरेशन के अंदर? हाँ, मैं थोड़ा सा डेवलपमेंट पे भी फोकस करूंगा। एंड लाइक फर्स्ट ईयर में वही कि OPDS है वो पढ़ लिया। एंड फिर और थोड़ा सा CP भी लाइक मैं करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने इग्नोर किया था फर्स्ट ईयर में, क्योंकि उससे अच्छा लॉजिक बिल्ड होता है। एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में ज्यादा टाइम होता है क्योंकि सब्जेक्ट्स इजी होते हैं, राइट। सो मैं CP भी करना चाहूंगा फर्स्ट ईयर में। एंड इन सेकेंड ईयर मैं थोड़ा सा डेवलपमेंट सीख सकता हूँ फर्स्ट सेम में। एंड सेकेंड सेम में ML लाइक। एंड फिर थर्ड ईयर जैसे कि मुझे वो OS में प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि मैंने OS हमारे यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर में पढ़ा थे। सो और जो बीच में गैप रहता है 1 मंथ का अराउंड, कॉलेज चालू होने से पहले, और कंपनीज भी अगस्त से चालू होती है, राइट। सो अराउंड 2 मंथ्स है। सो अराउंड 2 मंथ्स मैं सबसे पहले DBMS अच्छे से पढ़ूंगा, फिर OS पढ़ूंगा, और फिर टाइम है मेरे पास तो CNS थोड़ा सा पढ़ लूंगा। CNS इतना ज्यादा पूछा नहीं अभी तक लाइक कंपनीज में। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स उतना उतना ज्यादा तो DBMS बहुत पूछते हैं बैंक्स, लाइक फिर OS, और फिर CNS तो नहीं पूछते ना के बराबर। मुझे नहीं पूछा था CNS का कोई क्वेश्चन BNY में। ठीक है, तो बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में आपका सिलेक्शन हुआ, 75,000 इज द स्टाइपेंड। व्हाट डू यू थिंक वर द टॉप 3 थिंग्स दैट हेल्प्ड यू गेट सिलेक्टेड? पहली जो थिंग थी, मतलब मेरे को लगता है कि जावा, क्योंकि वही बाकी के लोगों से डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था। देन मेरे जो प्रोजेक्ट्स थे, एंड देन मेरी क्लब की जो वॉलंटियरिंग है, उससे मुझे जो एक्सपीरियंसेस और सीनियर से जो गाइडेंस मिला, वो 3 फैक्टर्स मेजरली कंट्रीब्यूट करते हैं। How did you manage your technical placement internship preparation along with your college academics? क्योंकि आपकी internship भी अच्छी लगी है, your academic score is also good. How did you balance both? वैसे कॉलेज में 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया रहता है, राइट। सो थोड़ा सा लाइक देख के हम कर सकते हैं ना। चीटिंग नहीं, ऑब्वियसली नॉट चीटिंग। मतलब मैनेज कर सकते हैं कि ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरे को ये लेक्चर्स करने। तो एक तो मैंने ऐसे खुद के मन में टर्म बनाए कि ऐसे अटेंडेंस डेंसिटी करके। सो अभी कुछ लेक्चर्स है उनके, कुछ सब्जेक्ट्स है उनके 3 आवर्स रहते हैं ईच वीक, और कुछ है उनके 4 आवर्स है। सो मैं 3 आवर्स वाला जो करूंगा, अगर मैंने किया, सो मुझे एक सेशन की ज्यादा अटेंडेंस मिलेगी। सो मैं उसको ज्यादा प्रेफर करूंगा ऐसे। एंड लैब्स में तो जब लैब्स है तभी पटापट से कोड कर लिया अपना, जो असाइनमेंट कर लिया, और फ्री टाइम में कर सकते हो ना तुम। ठीक है। फ्रेंडशिप्स का क्या रोल रहा? लाइक सीनियर्स आपने बताया, क्लब्स का इम्पोर्टेंस रहा, फ्रेंड्स का क्या रोल रहा आपकी जर्नी के अंदर? फ्रेंड्स के साथ मैं हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करता था। सो उन्होंने भी बहुत मदद की लाइक हैकेथॉन्स में। हम मेरा एक फ्रेंड है तन्मय करके, और अथर्व। सो हम हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करते थे और वही मदद करते थे एक दूसरे की। नाइस। अच्छे फ्रेंड्स हो जो सेम डायरेक्शंस में जा रहे हैं, तो दैट हेल्प्स। एनी एडवाइस फॉर योर जूनियर्स जो मे बी अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी की भी शुरुआत करने जा रहे हैं एंड दे आल्सो वांट टू गेट अ गुड इंटर्नशिप लाइक यू इन द फ्यूचर? सबसे पहले तो CGPA, मतलब CGPA ऐसे नहीं कि तुम 8 या 8.5 रखो, जितना हाई रख सकते हो तुम, लाइक उतना हाई रखो CGPA।
ये तो एकेडमिक्स के बारे में। देन सेकंड जो प्रोग्रामिंग की थिंग है कि डोंट फोकस ऑन डोमेन्स, राइट, क्योंकि मेरा पहले माइंडसेट क्या था कि एक ही डोमेन पे काम करना है, ऐसे लाइक यू ट्राई टू एक्सप्लोर डिफरेंट डोमेन। लाइक फर्स्ट सेम में तो लाइक सिंपल प्रोग्रामिंग सीख ली, फिर तुम थोड़ा सा वेब डेवलपमेंट देखो, फिर थोड़ा सा मशीन लर्निंग देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, फिर बाकी का ब्लॉकचेन क्या है, ऐसे तुमको बस एक पे मत फोकस कर। मतलब ये मेरे इंटरव्यूअर ने भी मेरे को बताया था कि एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर हम प्रॉब्लम सॉल्वर है, राइट। सो मोर लाइक ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो किसी डोमेन पे खुद को लिमिट मत करो, प्रॉब्लम है मेरे को सॉल्व करना है, सो मेरे को अगर ये सॉल्व करना है तो इसके लिए जो भी टेक्नोलॉजी लगती है मैं उसको लर्न करूंगा। क्योंकि लोगों क्या रहता है कि मेरे को रिएक्ट आता है, मेरे को बैकएंड नहीं आता, सो मैं रिएक्ट ही करता हूँ बैकएंड का, तो किसी दूसरे को देख लेते हैं ऐसे। सो वो माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करना चाहिए कि तो प्रॉब्लम सॉल्वर माइंडसेट रखना चाहिए। एंड डोमेन्स पे फोकस करने के अलावा लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करो, और जो तुम्हें जरूरत है वही सीखो। जैसे कि C++, राइट, C++ मतलब क्यों गेम डेवलपमेंट में ज्यादा यूज करते हैं, और ज्यादातर लोग नहीं करते कॉलेज में गेम डेवलपमेंट, फिर भी इंटेंसिव डीएसए की प्रैक्टिस करते हैं C++ में। मतलब फ्लुएंसी आ जाती है बट वो यूज नहीं करते ना वो उस फ्लुएंसी का। कोई एडवाइस उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी इंटर्नशिप सीजन के अंदर बैठेंगे? वही कि रिजेक्शंस तो आएंगे ही, बट वैसे जैसे मैंने किया था, जब भी रिजेक्शन आता है कि तुम्हें क्या मिस्टेक्स लगती है वो नोट डाउन करो, और फिर तुम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो और कब से वो स्टार्ट करोगे तुम, वो अगर बहुत राहत मिलती है उससे। मुझे याद है मास्टर कार्ड का जब मेरा नहीं हुआ था टेस्ट में, और मुझे मतलब कैसे सॉल्व करना है ये पता था, बट मैं कोड नहीं कर पाया था उसका। सो वो मेरे को ज्यादा दुख था, बट जब मैंने ये लिखा पेन और पेपर पे तो मेरे को अच्छा लगा ऐसा। और वही और बात करो अगर कुछ है तो सीनियर से, अपने दोस्तों से। एनी प्लान्स जो आप अपने फर्स्ट स्टाइपेंड के साथ प्लान कर रहे हो कुछ करने का? फर्स्ट स्टाइपेंड से तो मेरा तो वही प्लान है कि खुद के पैसों से कॉलेज की फीस। गुड, नहीं बहुत अच्छा प्लान है। ठीक है स्वरूप, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम श्योर कि आपकी जो जर्नी है वो काफ़ी इंस्पिरेशन देने वाली है कई सारे स्टूडेंट्स की। तो स्वरूप की जर्नी से कई सारी चीज़ें हैं जो हम पिक कर सकते हैं। सबसे पहला तो एक लर्निंग बाय डूइंग एटीट्यूड एंड एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए। इवन दो स्वरूप कम्स फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे उतने रिसोर्सेज नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने चीज़ें खुद से फिगर आउट की, काफ़ी चीज़ें जानने की, सीखने की कोशिश की। उसके बाद चाहे उनकी जेई जर्नी हो गई हो, चाहे उनकी कोडिंग जर्नी हो गई हो, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क पुट इन किया है। चाहे वो डिफरेंट स्किल सीखने में हो गया, डीएसए हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, जैंगो हो गया, या फिर हैकेथॉन्स के अंदर पार्टिसिपेट करनी जैसी चीज़ें हो गई, इंटर्नशिप सिलेक्शन हो गया। तो कई सारी चीज़ें आप ट्राई करते हो, देन इवेंचुअली आपका जो रेज्यूमे है वो अच्छी अच्छी अचीवमेंट से फिल इन होता है, एंड उस पॉइंट पर जब हमें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके लिए हम जल्दी सिलेक्ट हो पाते हैं। तो टू गेट सिलेक्टेड इन अ गुड अपॉर्चुनिटी जरूरी है कि हम एक अर्ली शुरुआत करें एंड अच्छे तरीके से अपनी एक जो प्रोफाइल है, अपना जो स्किल सेट है उसको बिल्ड करते हुए चले जाएं, ताकि इवेंचुअली जब थर्ड ईयर के अंदर, फोर्थ ईयर के अंदर विल गेट सम अच्छी अपॉर्चुनिटी, तो उसके अंदर हमारे सिलेक्शन के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इट। I'm in line with the stars, I'm in sync with the earth. 10 toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'ma ride for the squad. Let her tie